वो 10 बजे रात के बाद आप उनके घर पे अगर फ़ोन करेंगे तो आप ब्लैक लिस्टेड हैं। और मेरा दिन ही 10 बजे रात के बाद शुरू होता है। आपके जीवन में कोई कठिन स्त्री आ जाए तो वो बंदरगाह पे तूफान के जैसी होती है, और अगर सरल स्त्री आ जाए तो वो जिंदगी के तूफान में बंदरगाह के जैसी। देश चलता नहीं मचलता है, मुद्दा हल नहीं सिर्फ उछलता है। जंग मैदान में नहीं सोशल मीडिया में जारी है, आज तेरी तो कल मेरी बारी है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तो कहना है बॉलीवुड के खूंखार विलेंस की लिस्ट में शुमार होने वाले एक्टर का, जो बचपन से ही विलन का रोल निभाते आ रहे हैं। ये वो एक्टर हैं जिन्होंने अपने बचपन के दिनों से ही रामलीला में रावण का रोल निभाया है। ये कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड के वर्सेटाइल एक्टर आशुतोष राणा है, जिन्होंने अपने से 4 साल बड़ी तलाकशुदा एक्ट्रेस से शादी की और बॉलीवुड में भी अपनी एक्टिंग से धमाल मचाया। आज हम इनकी बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आज है इनका हैप्पी वाला बर्थडे। तो चलिए इस खास मौके पर जानते हैं इनके बारे में कुछ नया और बहुत कुछ खास। शुरुआत करते हैं इस रिपोर्ट के साथ। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। सिनेमा और थिएटर के अनुभवी एक्टर्स में से एक आशुतोष राणा का जन्म 10 नवंबर 1967 को मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में हुआ था। उनका असली नाम आशुतोष नीखरा है। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर राणा कैसे हुआ। दरअसल इसके पीछे की कहानी उनके पिता के नाम से जुड़ी हुई है। उनके पिता का नाम है राम नारायण नीखरा। उनके नाम और सरनेम दोनों का पहला अक्षर उठाइए, यानी राम का रा और नारायण का ना, दोनों को जोड़कर उन्होंने राणा बना डाला, यानी नीखरा जी राणा जी बन गए और पापा का आशीर्वाद भी साथ चल रहा है। बता दें कि आशुतोष का बचपन गाडरवारा में बीता, जहां से उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी की। इसके बाद एक्टर ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली से एक्टिंग की पढ़ाई पूरी की। लेकिन यकीनन उनके बारे में एक किस्सा सुनकर आपको जरूर इंटरेस्ट आएगा, तो चलिए आपको बताते हैं। कहते हैं जब आशुतोष स्कूल में थे तब उन्हें एक लड़की से प्यार हुआ था। उस जमाने में ना तो एसएमएस हुआ करते थे और ना ही व्हाट्सएप जैसे मैसेंजर्स, इसीलिए आशुतोष ने चिट्ठी लिखने का सोचा और दोस्त की मदद ली। लेकिन उस दोस्त ने क्लास के बीच में ही वो लेटर मरोड़कर उस लड़की की बेंच पर फेंक दिया। लेकिन यहाँ पर आया एक ट्विस्ट ये कि वो लेटर गलती से दूसरी लड़की के पास पहुंच गया और उस लड़की ने वो लेटर उठाकर क्लास की टीचर को ही थमा दिया। आशुतोष की कुछ समझ आता उससे पहले मैथ और इंग्लिश पढ़ाने वाले उनके वो टीचर उनका वो लव लेटर पढ़ चुके थे। उन्होंने आशुतोष को खड़ा कर लिया, फिर पूछा, क्या आपको पता है कि डार्लिंग शब्द का मतलब क्या होता है? आशुतोष को लगा कि अंग्रेजी की टीचर है, सवाल पूछ रही है तो बता ही देते हैं। उन्होंने कह दिया प्रिय या प्यारा। कहते हैं इसके बाद टीचर ने आशुतोष की जमकर क्लास लगाई। आशुतोष की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने साल 2001 में एक्ट्रेस रेणुका शहाणे से शादी की। दोनों के 2 बेटे हैं। बता दें कि आशुतोष और उनकी पत्नी रेणुका की लव स्टोरी भी काफी दिलचस्प है। आशुतोष और रेणुका की मुलाकात डायरेक्टर हंसल मेहता की एक फिल्म की शूटिंग के दौरान हुई थी। उस समय तक आशुतोष तो रेणुका को अच्छे से जानते थे, उनके काम के बारे में भी जानते थे, लेकिन रेणुका उन्हें नहीं जानती थी। लगभग 3 महीने तक दोनों की बातचीत फोन के जरिए ही होती रही और अपनी इन्हीं बातचीत के दौरान आशुतोष ने रेणुका को उनसे आई लव यू बोलने के लिए मजबूर कर दिया। वो कैसे, उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बताया, हमारे साथ हुए। तो चलिए उसको भी आपको सुना ही देते हैं। क्या करें कैसा करें, तो एक दिन रात को जब वो गोवा में शूट कर रही थी और मैं हैदराबाद में शूट कर रहा था, मैंने रात को तकरीबन 1:30 बजे के लगभग उनको फ़ोन किया और अब तक हम लोग बड़े परम मित्र हो चुके थे। हम 3 महीने तक लगातार फ़ोन पे ही बात कर रहे थे और हम मिले नहीं थे जी। एक बार मिलने के बाद हम कभी नहीं मिले, हम सिर्फ फ़ोन पर ही लगातार उनके संपर्क में थे। और मैंने उनको फ़ोन किया और ये पंक्तियाँ सुनाई। प्रिय लिखकर, क्या बात है श्वेता, आपको याद है? प्रिय लिखकर नीचे लिख दूं नाम तुम्हारा, कुछ जगह बीच में छोड़ नीचे लिख दूं सदा तुम्हारा, और लिखा बीच में क्या ये तुमको पढ़ना है, कागज़ पर मन की भाषा का अर्थ समझना है, और जो भी अर्थ निकालोगी तुम वो मुझको स्वीकार, मौन अधर कोरा कागज़, अर्थ सभी का प्यार।
हमने कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा कि चाहे अगर आप चुप भी हैं तो भी प्यार है, कोरा कागज़ है तो भी प्यार है, या झुके नयन है तो भी प्यार है। तो उन्होंने कहा कि राणा जी, आई थिंक आई एम इन लव विद यू एंड आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस माई सेल्फ कि आई लव यू। मैंने सुना, अंदर समझ लीजिए कि वो एक ऐड आता है ना कि लड्डू फूटा, वो हुआ। इसके लगभग 2.5 साल के बाद दोनों ने आशुतोष के गांव दमोह में शादी कर ली। दोनों के 2 बेटे शौर्यमान और सत्येंद्र हैं। रेणुका आशुतोष से लगभग 4 साल बड़ी हैं। हालांकि रेणुका की मां उनकी शादी को लेकर थोड़ी परेशान थी। इसलिए नहीं क्योंकि ये रेणुका की दूसरी शादी थी, बल्कि इसीलिए कि आशुतोष मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखते थे और उनके परिवार में 12 लोग शामिल थे। बात करें उनके फिल्मी करियर की तो आशुतोष के एक्टर बनने की कहानी सिर्फ चंद दिनों की नहीं है। आशुतोष को बचपन से ही एक्टिंग का शौक था। आशुतोष अक्सर अपने गांव में होने वाली रामलीला में रावण का रोल निभाया करते थे। आशुतोष अपने दादाजी को बहुत मानते थे और उनके ही कहने पर आशुतोष ने एक्टिंग में करियर बनाया। आज आशुतोष राणा को फिल्मों में निभाए गए उनके यूनिक रोल्स के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत टीवी सीरियल से की थी। उन्होंने साल 1995 में शुरू हुए शो स्वाभिमान से अपने करियर की शुरुआत की। इसके अलावा भी वो कई सीरियल्स में नजर आए, जिसमें फर्ज, साजिश और वारिस जैसे टीवी सीरियल्स का नाम शामिल है। उन्होंने टीवी शो बाजी किसकी और सरकार की दुनिया भी होस्ट किया। आशुतोष ने न केवल हिंदी बल्कि बंगाली, मराठी, तेलुगु और तमिल फिल्मों में भी काम किया है। उन्होंने तेलुगु में करीब 14 फिल्में, मराठी में 2, कन्नड़ में 2 और तमिल में करीब 6 फिल्मों में काम किया। उनके बारे में ये बात भी किसी से नहीं छुपी कि आशुतोष एक बुक लवर हैं। उन्होंने खुद भी व्यंग संग्रह मौन मुस्कान की मार भी लिखी, जो पब्लिश होने के महज 2 महीने के अंदर ही बेस्ट सेलर की लिस्ट में शामिल हो गई। साहित्य आज तक में उन्होंने अपनी किताब के व्यंग संग्रह में से कई पंक्तियां कुछ इस अंदाज में कहीं। विचारखोर कहीं के भाई साहब, मुझे म्युनिसिपैलिटी के उस अफसर के जैसे लग रहे थे जो वैध पट्टा होने के बाद भी अतिक्रमण के नाम पे जेसीबी लेकर टपरे को तोड़ने के लिए आमादा हो जाता है। मैंने उनको माकूल जवाब देने के लिए मुंह खोला ही था कि भाई साहब ने दुगनी ताकत से मुझ पर हमला कर दिया। चुप रह बे, हम तेरे जैसे चूकियों के मुंह नहीं लगते। 8 प्रकार के चूकिया होते हैं, अकल चूकिया, शकल चूकिया, फसल चूकिया, असल चूकिया, विकट चूकिया, निकट चूकिया, चमक चूकिया, चटक चूकिया। तुम में साले 8 प्रकार हैं। साल 2010 में उन्होंने टीवी सीरियल काली एक अग्नि परीक्षा में ठकराल नाम के शख्स का नेगेटिव रोल निभाया। वो अपनी दमदार एक्टिंग के जरिए अपने हर कैरेक्टर में जान फूंक देते हैं। आशुतोष का चेहरा जहन में जब भी आता है, सबसे पहले फिल्म संघर्ष में निभाया उनका विलन का कैरेक्टर याद आता है। उनके इस रोल को अगर हम बॉलीवुड के सबसे खूंखार विलन की लिस्ट में शामिल कर दें तो ये गलत नहीं होगा। ऐसे वर्सेटाइल एक्टर को भी हमारी तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें और आगे भी ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ तक के साथ। और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।